जय हिंद भाई और बहनों। आशा है आपका रात का खाना हो गया होगा। बात बड़ी कड़वी और सच्ची करने लगा हूँ और ऊपर विषय मैंने वीडियो पर लिख दिया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो बयान है शायद उसमें से कुछ निकल के आएगा मिडिल क्लास वालों के लिए। जल्दी से जल्दी फटाफट मेरे भाई बहन सब जो हैं लाइव वो आगे वीडियो को जुड़ जाएं और शेयर करें। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में ना किसी पार्टी को सही कहने लगा हूं ना गलत। मेरी अपना विचारधारा है, मेरी अपनी पार्टी हो सकती है, मेरी पसंद की पार्टी हो सकती है, मेरे पसंद की पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा अपने ही जैसे करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की, ताकि ये बात उनसे रिलेट हो और उनका दर्द नज़र आए। इस वीडियो को बनाने की मंशा मेरी ये है कि उनका दर्द सरकार के बहरे कानों तक पहुँचे। मुझे किसी वीडियो से माइलेज नहीं चाहिए, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना, ना टिकट चाहिए। जब चाहिए होगी हद से मांग के लड़के ले लूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आपकी देशभक्ति पर, ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, किसी को शक नहीं है, और आप आगे भी जीतोगे। हम जिताएंगे आपको, हर बार जिताते आए हैं, आगे भी जिताएंगे, मरते दम तक जिताएंगे। मगर हम बचेंगे जिंदा तभी तो आप जीतोगे। आज मिडिल क्लास का पता क्या हाल है? ये क्या आप बोल रहे हो? फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या बोल रही है? 20 लाख करोड़ में से आपने ये कोयला, ये हवाई जहाज, ये एयरपोर्ट, हमें तो नहीं चाहिए कोयला, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, हमें तो नहीं चाहिए। एमएसएमई और ये दुनिया भर के लोन फोन, ये हमें तो नहीं चाहिए। आपके एक आदेश पर आपने कहा जी दुकानें बंद, हमने दुकानें बंद कर दी। आपने कहा मार्केटें बंद, हमने मार्केटें बंद कर दी। आपने कहा मॉल बंद, हमारे भाइयों ने मॉल बंद कर दिए। घर बंद, घर बंद, व्यापार बंद, व्यापार बंद। और क्या जान लोगे हमारी? दिया क्या है? आपने कहा अपने से जो नीचे तबके का, जो आपके साथ काम करता है, आपके नौकर, आपके हेल्पर, आपके कर्मचारी, आप सबको तनख्वाह दो, दी, आज भी दे रहे हैं। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? हमें आपकी कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमें दोगे नहीं। हमें पता है आज तक 70 सालों में किसी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। इनको चाहिए सिर्फ गरीब, जो इनका वोट बैंक है। एक पार्टी के लिए एक धर्म विशेष के लोग, एक पार्टी के लिए एक धर्म विशेष के लोग, गधों की तरह ये इनको हाँकते हैं, उनका वोट लेते हैं। और जो ऊपर बैठे हैं वो सरकारें बनाते हैं, अपने फंड से चलाते हैं। हमें आपसे 2 कौड़ी नहीं चाहिए और आप दोगे भी नहीं। हम आपसे ये चाहते हैं, बोल बोल के थक गए सोशल मीडिया पे मेरे ऐसे लाखों करोड़ों भाई बहन, कि भगवान के लिए आप 6 महीने बैंकों की ईएमआई रोक दो, उनको ऑर्डर कर दो कि 6 महीने कोई व्यापारी को परेशान नहीं करेगा। स्कूलों को बोल दो कि आप जब तक स्कूल खोलेंगे नहीं, 2 4 6 महीने आप फीस नहीं लोगे, जो इच्छा से देना चाहें दे, नहीं तो आप किसी का नाम नहीं काटोगे। आप व्यापारी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसको मारो मत। कोई बेवकूफ मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोल के यहां उस पर टैक्स लगा के अपनी जेबें भर रहा है। क्या कोरोना सिर्फ उनको भी लगेगा जो शराब की लाइनों में लगे? नहीं लगेंगे, उनको नहीं लगेगा? अरे बेचारे दुकानदारों की दुकान पे पूरे दिन में 5-10 गाहक आते हैं, किसी से 100 कमा लिए, किसी से 50, किसी से 200, किसी से 400 करके 800-900 रुपये दिन का कमाते हैं, तो उनकी गाड़ी चलती है। घरों में बैठे हैं हम सब। 20 लाख करोड़ अंडा मिला है हमें किसी को भी। मैं इतना बड़ा मोदी का भक्त हूँ, हमेशा रहूँगा, था, संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ बाल काल से स्वयंसेवक हूँ। जिंदगी भर मैंने अपने खून से पार्टी को सींचा है। पार्टी के चक्कर में अपने घर को, बिजनेस को मैंने हमेशा दांव पे रखा है, नुकसान उठाए हैं इलेक्शनों में। फिर भी मैं आज अपना दर्द बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ईमानदारी मेरे देश के प्रति है, किसी पार्टी विशेष के प्रति नहीं। और मुझे आपसे मोदी जी कोई नाराजगी नहीं है, सिवाय कुछ चीज़ों के। ये जो आपने ऊपर बिठा रखा ना प्रशासन, ये कामचोर सरकारी नौकर, अफसर, आईएएस आईपीएस, ये तो दुनिया भर के ऊपर बैठे हैं, जो सरकारें चलाते हैं। मंत्री तो टेम्परेरी होते हैं, 5 साल 10 साल फिर चेंज, ये परमानेंट है।
ये कोई काम नहीं करते। आप एक टुच्चा सा आधार कार्ड बनाना हो ना, 500 रुपये लगते हैं उसके, जो फ्री है। मैंने 2 बार अप्लाई किया लोन प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, PMEGP के थ्रू। मेरे पास सारी रिकॉर्ड पड़ी है, फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। दोनों बार मेरी फाइल ऑनलाइन रिजेक्ट होगी। यार बड़ा बड़ा लिखते हो अपनी साइट पे कि टाउट से सावधान रहे, दलालों से सावधान रहे, हमारे किसी को डायरेक्ट डील नहीं करते। और दुनिया भर लोगों के फ़ोन पे मैसेज आते हैं रोज, प्रधानमंत्री की स्कीम में लोन ले लो। और वो एजेंट कहते हैं आप अपने, तुम्हारे में दम है तो पास करा के दिखा दो अपनी फाइल। हमारी सेटिंग है शास्त्री भवन में, हमारी सेटिंग है कृषि भवन में, हमारी सेटिंग है वहाँ कस्तूरबा गांधी मार्ग में, जो भी इनका KVIB और KV जितने भी इनके वो हैं, सो एंड सो। सिर्फ मेरा ही नहीं, किसको लोन देते हो आप? किसी को नहीं देते। 5 आदमी को देके 50 आदमी की आप विज्ञापन बनाते हो, कोई भी सरकार आए चाहे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं मोदी जी। सारी जिंदगी आपके साथ चलूंगा और सारा देश आपके साथ है, था, हमेशा रहेगा। राष्ट्रीय मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमें खुशी है, हमें संतोष है। लेकिन अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपकी सरकारें बनाएगा कौन? आपकी आवाज कौन पहुंचाएगा नीचे तक? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोगों के मैसेज आते हैं झुग्गी वालों के कि हमारे यहाँ राशन बांटने मत आओ, हमारे घर भर गए। फिर भी आप वहीं जा रहे हो। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग। मैं सल्यूट करता हूं RSS के स्वयंसेवकों को, जिन्होंने हजार थैले राशनों के बांटे हैं और सर्व सेवा करते हैं। सल्यूट करता हूं सिख भाइयों को। अभी भी देखा मैंने उनकी स्कीम लंगर की, उन्होंने कहाँ नहीं पहुंचाया सामान। बकवास करते हैं दिल्ली के गवर्नमेंट के लोग और सारी दुनिया के लोग, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। किसी को 2 आने की चीज नहीं मिली। कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड, कूपन, आधार कार्ड होते हैं, सब कुछ होते हैं, भी भूखे मर रहे थे। उनको मैंने RSS वालों से और सरदारों से, गुरुद्वारों से, और मैंने खुद अपने घर से उनकी हेल्प की है। कोई दिल्ली सरकार किसी को कुछ नहीं दे रही। बकवास करते हैं सब दुनिया भर की ऐड करके। मैं कह रहा हूं मिडिल क्लास को मारो मत, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। आपकी एक आवाज पे हम चलते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो आपकी सरकारें नहीं बनेगी। ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये किसी के नहीं होते, ध्यान रखना मोदी जी। कड़वी बात कह रहा हूं यहाँ पे, क्या किसी को बुरी लग जाए। आज आपको गद्दी बिठाया, कल ये लात मार देंगे आपको। इन्होंने 70 साल में किसका साथ दे दिया? और ऊपर के जो घराने हैं वो तो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वोट ही नहीं देते, वो तो वोट ही नहीं देते। चुनाव के टाइम में घूमने चले जाते हैं कुल्लू मनाली और शिमला। हमें जो टैक्स भी भरते हैं, फीस भी भरते हैं, किराया भी भरते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, हमारी हर चीज लोन पे चल रही है, EMI पे। आपसे भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ समय मांग रहे हैं। भगवान के लिए आप 6 महीने, साल बैंकों को इतना तो कह सकते हो कि भाई बिजनेसमैन को तंग मत करो, उनकी EMI रोक दो। अभी उनके पास पैसे लिमिटेड है कि खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। हम अपना काम फिर से शुरू कर देंगे, हम अपना बिजनेस फिर चला लेंगे। मगर जो तलवार लटकी है ना कि महीने के 50-60 हजार रुपये किस्त कटनी है, वो उसका क्या करूं? कैसे जीऊं? कैसे लोग मेरे साथ, मैं अकेले, मेरी आवाज नहीं है ये करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज है जिनकी जिंदगी EMI पे चलती है। 20 लाख करोड़ रुपए दे दो, सारे अपने अधिकारियों को खा जाएंगे मिलकर, जैसे खाते रहे हैं। सारे नेता अपने खा जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना हिस्सा खा जाएंगी। ये झूठ है, ये फिल्म चलती है झूठी। किसी को कुछ नहीं मिलता धरती पे। 500-500 रुपये डायरेक्ट आपके जरूर आए हैं जनधन योजना में, गरीबों के खातों में। मैंने कंफर्म किया, हमें तो वो भी नहीं मिले। क्या हमारी 500 की औकात भी नहीं है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमें आपसे एक चवन्नी नहीं चाहिए। कम से कम स्कूलों को डंडा तो कर सकते हो, ऑर्डर तो फ्री में निकलना है कि इनसे 6 महीने की फीस मत लो, या जब तक स्कूल नहीं खुल रहा आप इनसे फीस के लिए तंग मत करो। चलो स्कूल को भी हम मैनेज कर लेंगे। बैंकों को तो आप लिख के दे सकते हो, वो तो आपके अंदर आते हैं सारे बैंक, चाहे प्राइवेट है चाहे पर्सनल है, चाहे गवर्नमेंट के हैं, कि 6 महीने, साल आप कोई EMI नहीं लोगे, कोई ब्याज नहीं लोगे। बिजनेसमैन और मिडिल क्लास मर रहा है। क्या चाहते हो आप? यहां लाशों के ढेर लग जाएं, सड़कों पे लोग आत्महत्या करके मरते हुए नजर आएंगे 2-3 महीने के बाद। बता रहा हूं मैं आपको, किसी का कोई काम नहीं रहा। 90% दुकानें बंद हो गई हैं जिनकी किरायों पे थी, क्योंकि उनके सिक्योरिटी में पैसे कट गए और अब उनके पास पैसे नहीं है घर में चलाने के लिए। वो माल भरें या क्या करें? 3 महीने से घर बैठे हैं, 2 महीने से वो खा रहे हैं, EMI चल रही है।
मेरा ये निवेदन है, कोई भाई बंधु मेरी वीडियो को देख रहा हो या अगर अच्छा लगे आपको ये मेरी बात, मेरी दिल की आवाज़, मैं सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की सच्चाई बता रहा हूं। इन्होंने हमें कुछ नहीं देना। अब कोयले बांट रहे हो यार, समुद्र में जहाज चला रहे हो, पानी का जहाज चला रहे हो, एयरपोर्ट। पागल हो क्या आप? हमें पागल समझा है? हमें कोयले से क्या मिलेगा? कोयले की आप प्राइवेट नीलामी कर दोगे, फिर आपके वही बड़े घान जो उद्योगपति हैं उनकी ऐश हो गई, बिजली बांट दो कल उनको। यार आप जो मर्जी करो, कोयला बांटो, बिजली बांटो, पहाड़ बेचो, नदी बेचो, रेगिस्तान बेचो, जो मर्जी करो, देश बेच दो। मिडिल क्लास को रोटी तो दे दो यार। लोगों की तनख्वाहें आप कहते दो, कहां से दें? कहां से दें? 2 नंबर के काम हम कर नहीं सकते। हमारे अंदर टीके लगे हुए हैं, अच्छी शिक्षा मिली हुई है बचपन से, मिडिल क्लास वाले बंदे। हेरा फेरी हमें आती नहीं दुकानदारों को। दुकानें आपने बंद कर रखी है, शराब के ठेके खोल रखे हैं। क्या मजाक हो रहा है क्या? पूरा कर्फ्यू लगाओ, पूर्ण कर्फ्यू, नहीं तो कुछ भी मत खोलो या सब खोल दो। अगर भगवान के भरोसे ही छोड़ना है आपने हमें, और ये कोयले ही बांटने 20 लाख करोड़ के, ये हवाई जहाज, ये एयरपोर्ट, क्या कैसी बातें करते हो यार? किसको नौकरी मिलती है? एयरपोर्ट बनाओगे या किसको नौकरी मिल जाएगी बताओ? एयरपोर्ट पे झाड़ू मारने वाले या लोडर का काम करने वाले के लिए भी ना 10 MP के फोन जाते हैं। जिसकी जान पहचान होती है ना, वो अपना कोई भाई बंधु लगा देता है रिश्वत खिला के। किसी को कुछ नहीं मिलता, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। हम हमेशा अपने जेब से अपना घर चलाते आए हैं और आगे भी चलाएंगे। अगर कुछ कर सकते हो ना मदद, तो पैसे नहीं चाहिए हमें आपके। देश का पैसा हम अपनी तरफ से और दे देंगे। 6 महीने साल का हमें टाइम दिला दो बैंकों से, कि वो हमें तंग ना करें, हमारे घर फ़ोन ना करें, हमें डिप्रेशन में ना डालें कि आपकी केस ड्यू है। हम अपना घर ठीक कर लें, अपने आप को कोरोना से बचाएं, अपने परिवार की जान की रक्षा करें, या पहले बैंकों की फीस, बैंकों में अपना लोन भरें। वो कह रहे हैं आपका सिबिल स्कोर में दिक्कत हो जाएगी, या फिर हमारे को मार काट के गरीब कर दो यार। हमें तो झुग्गी वाला कर दो, बढ़िया है। 2-2, 3-3 झुग्गियाँ डालेंगे, इधर डालेंगे, कल को डालेंगे, आपसे लेंगे माल, हर साल लेंगे आपसे वोट के बदले नोट, और दुनिया भर की फैसिलिटी फ्री। एक नेता अपने धर्म के लोगों को चढ़ा रहा है, एक अपने धर्म के लोगों को चढ़ा रहा है, कोई रोहिंग्या को पाल रहा है, कोई बंगाल में कश्मीर बना रहा है। क्या मजाक चल रहा है क्या? हमारे बारे में कौन सोचेगा? सरकारी नौकरी हमें नहीं, वीजा लेने जाओ, बाहर नौकरी करने के लिए जाना चाहो तो 50,000 कागज कार्रवाई, बैंक में पैसे लोन कोई हमें नहीं देता, नौकरी हमें नहीं मिलती। प्राइवेट काम करने वाले लड़के लड़कियां गवर्नमेंट के काम करने वाले लोगों से 100 गुना ज़्यादा बुद्धि और 100 गुना ज़्यादा साफ नीयत रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी में सब दामाद बन के बैठे हुए हैं। बैठो यार, आपने मेहनत की होगी, आपकी किस्मत है, आप बैठो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। मेरी वीडियो को PMO तक शेयर हो जाए, ये इतनी वीडियो खतरनाक तरीके से वायरल कर दो कि ये जो दर्द है ना, ये भक्त का दर्द नहीं है, बीजेपी सपोर्टर RSS बाल स्वयंसेवक का दर्द नहीं है, ये दर्द है भारत के एक आम मध्यम वर्गीय शहरी का, जो साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है, ईमानदारी से काम करके टैक्स भर के अपने बच्चों को पालना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। इससे पहले कि सड़कों पे लोग आत्महत्या करके ढेर लगा दें, बिजनेसमैन अपने आप को गोली मार लें या फांसी लगा लें, मोदी जी ये कोयले फोयले हमें नहीं चाहिए, ना हमें एरोप्लेन चाहिए, ना ट्रेनें चाहिए। 6 महीने साल का बैंकों को टाइम दिला दो, और कुछ लोन बिना दलालों के और बिना ट्राउट्स के और बैंक वालों को बोल के कि सख्ती से मेहनत करने वाले, रोजगार को जानने वाले नौजवानों को बुला के दे। हम तो लोन लेके भी काम करने को तैयार हैं। हमें तो आपकी 1 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हम उसका ब्याज देंगे, इंटरेस्ट, लेकिन कुछ दो तो सही। भूगल भोगी हूं, कुछ नहीं मिलता किसी को, सब बकवास है। कागज के आंकड़े बनाने वाले सरकारी, दिखाने वाले सरकारी, न्यूज चैनल भी सरकारी, बेवकूफ बनने वाली जनता भी सरकारी। आग की तरह ये वीडियो फैल जाए और सुबह तक PMO में घंटी बज जाए कि ऐसे लोगों का दर्द सामने आ रहा है। हम तो चुनाव में भी कुछ नहीं कर सकते। रो पिट के हमें तिरंगा की शक्ल याद आ जाती है,
मोदी जी की शक्ल याद आ जाती है, उनके किए हुए अच्छे काम याद आ जाते हैं। फिर हम वहीं बचपन से, क्योंकि हम आरएसएस के बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं, हमें कमल के फूल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, भारत माँ के नक्शे के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। फायदा उठाओगे हमारा, मारोगे हमें, या हम भी उस रोंगियों की तरह समान सड़कों पे उतर के आपका सार्वजनिक संपत्ति तोड़े, तब आपको यकीन आएगी कि हमारे अंदर दर्द है। गुंडागर्दी से सरकार चलेगी, लाखों लोगों की लाशें देखोगे तब अकल आएगी आपको। क्या मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहे हैं बेचारे, इतनी उनकी वीडियोस देख देख के मेरा इतना दिल रोता है पूरा दिन, कुछ नहीं कर रहे आप उनके लिए। शर्म हो ना, तो मेरी बात का ध्यान रखिए, कुछ कर लेना। जय हिंद।